हेलो दोस्तों, आज हम आज के वीडियो को हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज का मोटिवेशनल कोट। तू कयामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत, मैं कोशिश करने से कभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा मोटिवेशनल कोट। अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लर्निंग में। और हम पिछला वीडियो में कवर किए थे सिंधु घाटी का सभ्यता का पार्ट 1 को, जिसमें हम 3 साइट को कवर किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चाहुंदड़ो के बारे में हम लोग जाने थे। तो वो जो 3 साइट के बारे में जाने हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 वाला वीडियो में, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वाले वीडियो के नीचे डाल देंगे। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के शेष जो स्थल हैं, साइट हैं, उनके बारे में आज कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कालीबंगा के बारे में। तो देखिए, कालीबंगा की खोज कहाँ हुई, किसने की, और यहाँ क्या क्या से पाए गए, क्या क्या एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो सारे चीज़ को हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजगृह में घग्गर नदी के किनारे एक घोष के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? 1953 में खोजा गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पाए गए हैं। यहाँ पर फायर अलर्ट, ऊँट की हड्डियाँ, फेरों के साक्ष्य, घोड़ों के अवशेष। भले ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे कालीबंगा जो स्थल है वहाँ से घोड़ा का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पे 2 अलग अलग किस्म की फसलें उगाई जाती थीं। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है। यहाँ कालीबंगा में युगल सावधान को, युगल 2 जो दंपति होते हैं उनको एक साथ दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें और अग्नि कुंड भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ईंटों को अलंकृत किया गया है और अग्नि कुंड अपना पूजा पाठ करने के लिए जो इस्तेमाल करते होंगे वो भी यहाँ से पाया गया है। कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी राजधानी, सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को जाना जाता है? तो ये कालीबंगा को जाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल में क्या, लोथल कहाँ स्थित था, किसके द्वारा खोजा गया और किस ईस्वी में खोजा गया, यहाँ से क्या पाया गया, ये सारी चीज़ें को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं, लोथल भोगवा नदी के पास गुजरात में S.R. राव के द्वारा साबरमती की सहायक नदी के किनारे 1957 ईस्वी में खोजा गया। ठीक है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल साइट जो है उसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ये दोनों का सूक्ष्म रूप जो होता है उस लोथल को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं लोथल में और क्या है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। यहाँ पर फायर अलर्ट, स्टोर हाउस, डाकयार्ड और नज़दीकी बंदरगाह, दोहरा दफन, चावल का छिलका, हाउस में फ्रंट,
हाउस में फ्रंट से एंट्री ये अपवाद था। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल में हाउस में जो है सो फ्रंट से एंट्री नहीं था। केवल एक लोथल ही ऐसा स्थल है, ऐसा साइट है जहाँ हाउस में फ्रंट से एंट्री होता था। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, फारस की मुहरें, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं और कहाँ स्थित था इसके बारे में हम देखें। और देखिए ये आपको जो इमेज दिख रहा है ये लोथल का ही है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कैसे यहाँ पे बनाते थे। चावल का छिलका यहाँ से मिला है। हाउस में फ्रंट से एंट्री का बस ये अपवाद था, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोथल के बारे में जान लिए। अब आगे जानते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा पंजाब यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1955 में खोजा गया। तो रोपड़ कहाँ स्थित था? पंजाब में स्थित था, सतलज नदी के किनारे। कुत्ता इंसानों के साथ दफन। रोपड़ में इंसानों को कुत्ता के साथ दफनाया गया है, इसका भी साक्ष्य मिला है। ये देखिए रोपड़ का इमेज आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो हम रोपड़ के बारे में जाने। अब आगे चलते हैं। बनवाली एक साइट सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो बनवाली हरियाणा में सरस्वती नदी के तल पर स्थित था। ठीक है, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ज़्यादा कुछ नहीं, यही दो चीज़ बनवाली से इम्पोर्टेंट है। जौ की खेती के प्रमाण बनवाली से मिले हैं और यह हरियाणा में सरस्वती नदी के तल पर स्थित है। अब हम देखते हैं धौलावीरा के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य साथ साथ प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा से ही हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य दोनों साथ साथ मिले हैं। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा को भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहा जाता है। समारोह के लिए 3 भाग प्लस बड़ा खुला क्षेत्र यहाँ से मिला है। समारोह करने के लिए 3 भाग जो है सो थे और इसके साथ साथ बड़ा खुला हुआ क्षेत्र था यहाँ पर। हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर साइन बोर्ड यहाँ से मिले हैं, जिसमें हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जाने धौलावीरा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रंगपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये देखिए ये इमेज आपको धौलावीरा का दिख रहा है। धौलावीरा का इमेज आपके सामने है। अब हम थोड़ा सा रंगपुर के बारे में जानते हैं। तो रंगपुर यह गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। ठीक है, तो ये रंगपुर से आपका ये दो पॉइंट जो है सो इम्पोर्टेंट है। रंगपुर गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित था और धान की भूसी का साक्ष्य और कच्ची ईंट का दुर्ग रंगपुर से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जान लिए आज हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को। ठीक है, अब हम चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ तथ्यों को जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोग लोहे से अपरिचित थे। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में
घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ों से अपरिचित थे, लेकिन यहाँ पर घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, सिंधुवासी लिंग मूर्ति पूजक थे किंतु आर्य प्राकृतिक पूजक। सिंधु वासी जो थे वो लिंग मूर्ति पूजक थे और आर्य जो थे वो प्राकृतिक पूजक। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ के जो निवासी है वो अधिकांश भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। सिंधुवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। सिंधुवासी जो बर्तन का उपयोग करते थे वो मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे देखते हैं। सैंधववासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। तो सैंधववासी जो थे वो पासे का खेल और नृत्य करके अपना मनोरंजन को किया करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। सैंधव सभ्यता में गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। सैंधववासी यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और टेराकोटा के बारे में जान लेते हैं। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सैंधव घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम सैंधव घाटी सभ्यता के सारे स्थल साइट को हम आज क्लियर किए हैं और कुछ प्रमुख तथ्य को जाने हैं। और इससे आगे हम और भी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।